नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज, 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। प्रदेश में मौसम की करवट बदल लेने के बाद जनजीवन पटरी पर लौट चुका है। ठंड बढ़ने के साथ ही पर्वतीय इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं राज्य में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसी के साथ ही प्रदेश में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। गौर हो कि प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून में आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही सुबह के समय कुहासा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, जानिए अपने शहर का भाव। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 99 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 72 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 61 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लोकार्पण। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2018 में मोदी ने ही आजमगढ़ में इसका शिलान्यास किया था। एक्सप्रेस वे पर सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के नजदीक 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सुखोई, मिराज, जैगुआर ट्रांसपोर्ट विमान C-130J यहाँ लैंड करेगा। पीठासीन अधिकारियों की बैठक। राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक इस साल 16 नवंबर से 19 नवंबर तक शिमला में ही हो रही है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में राज्यसभा उपसभापति और राज्यों के पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। सुबह मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचेंगे और देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद देर शाम देहरादून से उत्तरकाशी की ओर रवाना होंगे। 17 नवंबर को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जाएंगे। उसके बाद उनका शौर्य स्थल में भी जाने का कार्यक्रम है। JP नड्डा का कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सुबह 10 बजे शहीद उधम सिंह और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। फिर बंगाली समाज के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद 2 बजे प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, मोर्चा अध्यक्ष, मोर्चा प्रदेश महामंत्री, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा सह प्रभारी, विस्तारकों की सामूहिक बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। इसके बाद कोर ग्रुप की बैठक को संबोधित करेंगे। शहीद सम्मान समारोह। प्रदेश के सैनिक कल्याण व औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी रुद्रप्रयाग जनपद में अंतर्गत शहीद सम्मान समारोह में शामिल होंगे। वोटर अवेयरनेस वैन। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रवाना किए गए वोटर अवेयरनेस वैन आज त्यूनी, पुरोला और बड़कोट पहुंचेंगे। वैन के साथ नुक्कड़ नाटक टीम, स्वीप सामग्री और पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा। जनपदों की स्वीप टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक टीम के साथ मिलकर क्षेत्र के युवा एवं महिला मतदाता केंद्रित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। IMA रिहर्सल कार्यक्रम। भारतीय सैन्य अकादमी परेड के रिहर्सल कार्यक्रम को लेकर देहरादून यातायात पुलिस ने दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक यातायात डाइवर्ट किया है। बल्लूपुर, कमला पैलेस, सेंट ज्यूड्स चौक, पंडितवाड़ी, प्रेमनगर, सुद्धोवाला, धूलकोट पर डाइवर्जन पॉइंट रहेंगे। बद्रीनाथ में पंच पूजाएं शुरू। चमोली में स्थित बद्री धाम में कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंच पूजाएं आज से शुरू होंगी। पंच पूजाओं के क्रम में सबसे पहले आज गणेश पूजा के साथ गणेश मंदिर के कपाट बंद होंगे। कपाट 20 नवंबर को वृष लग्न में शाम 6:45 पर बंद किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मसाला महोत्सव। ऋषिकेश के नजदीक मुनि की रेती में 16 से 18 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय मसाला और सब्जी महोत्सव आयोजित हो रहा है। महोत्सव के माध्यम से राज्य में पैदा होने वाले मसालों व सब्जियों से देश दुनिया से परिचित कराया जाएगा। अमेरिका, रूस, इजराइल, ऑस्ट्रिया व जर्मनी के विशेषज्ञ महोत्सव से ऑनलाइन जुड़ेंगे। CBSE बोर्ड परीक्षा का पहला चरण। CBSE की बोर्ड परीक्षा का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। 12वीं की परीक्षाएं आज से और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी। इस बार की परीक्षा में 10वीं और 12वीं की CBSE बोर्ड के 20 लाख से अधिक छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। बोर्ड ने परीक्षा को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव किया है। इसी के तहत अब देश भर के छात्रों के मूल्यांकन के लिए 2 बार बोर्ड परीक्षाएं ली जा रही हैं।
प्रदोष व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आज प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। कॉर्बेट और राजाजी पार्क में अब पर्यटक कर सकेंगे वन्य जीवों का दीदार। एक बार फिर कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। इस बार राजाजी नेशनल पार्क में बच्चों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी टिकट में छूट दी गई है। पार्क प्रशासन की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों और स्कूली बच्चों को 50% तक की छूट दी जा रही है। पिथौरागढ़ हाईवे पर गहरी खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। घाट पिथौरागढ़ NH में गुन्ना के पास एक स्विफ्ट कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार इतनी गहरी खाई में जा गिरी कि एक शव को अभी भी नहीं निकाला जा सका है, जबकि 2 शव रेस्क्यू कर लिए गए हैं। शव को निकालने के लिए SDRF और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने केंद्र से की ग्रीन बोनस समेत विशेष पैकेज की मांग। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार को सचिवालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उत्तराखंड के हितों को लेकर व्यापक प्रस्ताव रखे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदाग्रस्त राज्य के लिए ग्रीन बोनस सहित विशेष पैकेज की मांग रखी है। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में जिप्सी ड्राइवरों का हंगामा, वन मंत्री के आश्वासन पर सुलझा मामला। राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट खुलते ही चीला रेंज में पहले ही दिन हंगामा हो गया। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जंगल सफारी कराने वाले जिप्सी संचालकों ने हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल के बाथरूम में मिला कंपाउंडर का शव, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। संदिग्ध परिस्थितियों में उजाला अस्पताल के बाथरूम में स्टाफ कर्मी का शव मिलने पर गुस्साए लोगों ने कल शाम अस्पताल में हंगामा काटते हुए तोड़फोड़ कर दी। वहीं परिजनों ने शव को अस्पताल गेट पर रखकर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं वार्ता के बाद मृतक के परिजनों को अस्पताल प्रशासन ने आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, मां की शिकायत पर गिरफ्तार। कोतवाली क्षेत्र के राजपुरा क्षेत्र में एक रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की अस्मत लूट ली। पूरे मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी अरुण सैनी ने बताया कि मामला 3 महीने पुराना है। पीड़िता ने पुलिस में तहरीर देते हुए बताया था कि 10 अगस्त को वह किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। इस दौरान उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर उसके सौतेले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके साथ मारपीट कर मुंह बंद करने की धमकी दी। देहरादून में धीमी हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार, घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग देगा वैक्सीन। राजधानी देहरादून में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले लोगों में भारी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रतिदिन मात्र 11,000 लोगों को ही दूसरी डोज लग रही है। हालांकि दीपावली के मौके पर वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें दूसरी डोज लगवाने के लिए लोगों की संख्या में करीब 200% का उछाल आया था। शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी से बनेगा सैन्य धाम, एकत्रित करने के लिए शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ। टिहरी और बागेश्वर से भी शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया गया। शहीद यात्रा के जरिए 1734 वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी संजोकर सैन्य धाम तक पहुंचाई जाएंगी। टिकट कटने के सवाल पर भड़के विधायक कर्णवाल, बोले सभी कुत्तों का मुंह बंद कर देंगे। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं। एक कार्यक्रम में मीडिया कर्मी के टिकट कटने पर पूछे गए सवाल पर विधायक इतना भड़क गए कि अपना आपा खो गए। विधायक कर्णवाल ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए बोला कि जो कुत्ते ये भौंक रहे हैं उन्हें जवाब देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार कर डाला। विधायक कर्णवाल का पारा इतना चढ़ा हुआ नजर आया कि उन्होंने आगे कहा कि वह एकलव्य की तरह सभी कुत्तों का मुंह बंद कर देंगे जो उनके टिकट कटने की बात कह रहे हैं। नैनीसैनी एयरपोर्ट से स्टेट प्लेन के जरिए नियमित हवाई सेवा शुरू करने की कवायद तेज, विपक्ष ने बताया चुनावी स्टंट। नैनीसैनी एयरपोर्ट से अब सरकारी प्लेन के जरिए नियमित हवाई सेवाएं बहाल करने की कवायद तेज हो गई है। सरकारी प्लेन उड़ाने के लिए DGCA कस्टम और DGFT से परमिशन मिल चुकी है। माना जा रहा है कि सरकार प्राइवेट कंपनी को प्लेन देकर हवाई सेवा जल्द शुरू करा सकती है। ये बात अलग है कि ये हवाई सेवा सिर्फ प्रदेश के भीतर ही संचालित हो सकेगी। इस मुद्दे पर विपक्ष जहां सरकार को घेरा है, वहीं सरकार हर कीमत पर हवाई सेवा को बेहतर करने का दावा कर रही है। रुद्रपुर, सिलेंडर फटने से पिता पुत्र की मौत, पत्नी भी बुरी तरीके से झुलसी।
उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ गैस सिलेंडर लीकेज होने के चलते घर में आग लग गई। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि महिला बुरी तरीके से झुलस गई। महिला को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सलमान खुर्शीद के घर आगजनी, उपद्रवियों ने की फायरिंग, केयर टेकर के परिवार पर भी किया हमला। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवादों में हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम से की है और हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया है। इस वजह से वे कुछ हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए हैं और कुछ उपद्रवियों ने नैनीताल स्थित उनके घर को जलाने का भी प्रयास किया। बताया जा रहा है कि वहाँ पर फायरिंग भी की। हल्द्वानी में घर से बाहर खेल रहा मासूम लापता, तलाश में जुटी पुलिस। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत केमू बस अड्डे के पास एक गली में बीते दिन 2.5 साल का बच्चा लापता हो गया। पुलिस देर रात तक बच्चे की तलाश करती रही, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बच्चे के लापता होने से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर PM मोदी की लैंडिंग आज, लड़ाकू विमानों का जलवा, यूपी को मिलेगी बड़ी सौगात। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।